अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मोहम्मद सफ़ला ख़ान की तरफ से आज हम 8610 का जो है क्विज़ अटैम्प्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारे अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी की वर्कशॉप में हो रहा है। और आप इसको देख के जो है अपना क्विज़ अटैम्प्ट कीजिए। आपको इंशाल्लाह 20/20 इंशाल्लाह आप मार्क्स अटेन कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट, हम करते हैं। तो पहला आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये है विच रेफर्स टू द फिजिकल चेंज ओनली। तो इसका जवाब होगा ए, यानी कि ग्रोथ। बाकी ऑप्शन दी हुए हैं बी जैसे डेवलपमेंट, सी दी हुए कॉग्निटिव और डी दिया हुआ मैच्योरेशन। तो आपने ए यानी ग्रोथ को जो है वो आपने जो टिक कर देना है। आगे हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये है द एबिलिटी टू परफॉर्म कम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ बाय द बॉडी रेफर्स एज A. Change in body size, B. Skeleton growth, C. Change in muscular fat makeup, D. Change in gross and fine motor skills। तो इसका जवाब है C, यानी कि चेंज इन मस्कुलर फैट मेकअप, यानी कि सी ऑप्शन। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ये हमारा कहता है बेसिक कंडीशन ऑफ लर्निंग इज ए एक्सपीरियंस, बी मोटिवेशन, सी ऑब्जर्वेशन, डी प्रैक्टिस। तो हमारा इसका बेस्ट ऑप्शन है मोटिवेशन, यानी कि बी ऑप्शन। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ये है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इन्वॉल्व इन डैश स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ए पेरेंटल, बी अर्ली चाइल्डहुड, सी लेटर चाइल्डहुड एंड डी एडोलसेंस। तो इसका जवाब सी है, यानी कि लेटर चाइल्डहुड, यानी कि सी ऑप्शन। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यह है इफ़ यू कंसर्न अबाउट योर चाइल्ड्स स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट, यू शुड सी ए सोशल वर्कर, बी आ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, सी आ स्पेशल लैंग्वेज टीचर, या डी आ लिटरेसी। तो इसका बेस्ट जवाब है बी, यानी कि आ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। आगे हम चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये है हु प्रेजेंटेड द सोशल इमोशनल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। तो ऑप्शन ए है फ्रॉड, बी वॉटसन, सी पेगिस्ट, या डी एरिक्सन। तो इसका बेस्ट जवाब है एरिक्सन। आगे हम चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये है नो हाउ इज द कंसेप्ट ऑफ scaffolding applied to learn and instruction? A. It use a metaphor derived from building. B. Appropriate intervention from adult and more expert peer can guide the learner to achieve a higher level of understanding। तो इसका जवाब बी होगा। आगे हम सी आपके लिए पढ़ देते हैं। वो है सी में यंग चिल्ड्रन एनर्जी प्लेज विद द ब्रिक्स एंड दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी कैन हेल्प देम टू रीच अ हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। डी स्कैफोल्डिंग इज अ मेटाफोर फॉर स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, यानी कि हमने बी ऑप्शन को इसके टिक किया। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ये है इन पेगास्टिक थ्योरी अ प्रोसेस विच इज द बैलेंसिंग act between the old and new. This is between perception and experience known as A. assimilation, B. accommodation, C. adaptation, या D. equilibration। तो इसका बेस्ट जवाब है ए, यानी कि assimilation। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये है द फंडामेंटल फॉर्म ऑफ लर्निंग इज ए ग्रोथ, बी डेवलपमेंट, सी कंडीशन, या डी लिमिटेशन। तो इसका बेस्ट जवाब है सी कंडीशन। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज अ जोन इन विच द स्टूडेंट्स डैश ए डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू एज डेवलपमेंट, बी डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्सपीरियंस, सी डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, या डी डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स। तो इसका बेस्ट जवाब है ए, यानी कि डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू एज। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये है कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज द मच इन्फ्लुएंस्ड by heredity
means development is the result of a continuous change, D discontinuous change, C nature या D nurture। तो इसका बेस्ट जवाब है सी यानी कि नेचर। आगे हम चले क्वेश्चन नंबर 12 में। ये है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इन्फेंट रिएक्टिविटी एंड लेटर शाइनेस। ए हाई रिएक्टिविटी लीड्स टू हाई शाइनेस, बी लो रिएक्टिविटी लीड टू द लो शाइनेस, सी लो लीड टू लो शाइनेस, या डी हाई रिएक्टिविटी लीड्स टू हाई शाइनेस। तो इसका बेस्ट जवाब है बी यानी कि लो रिएक्टिविटी लीड टू लो शाइनेस। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। ये है हु क्रिटिसाइज कोंगलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। ए कॉरल गिलिगन, बी इरिक इरिक्सन, सी जेन पेंगिट, डी जॉन डेवी। तो इसका बेस्ट जवाब है ए यानी कि कॉरल गिलिगन। आगे हम चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में। ये है इन कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट द नंबर ऑफ identifiable stages of moral development are A 3, 4, B, C 5 या D 6। तो इसका बेस्ट जवाब है डी यानी कि 6 स्टेजेस होती हैं। तो आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। ये है टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इन्वॉल्व फिगर्ड कंटेंट ऑफ मशीन्स ऑपरेशंस एंड machines and architecture is called A यानी कि abstract intelligence, B social intelligence, C emotional intelligence या D special intelligence। तो इसका बेस्ट जवाब है D यानी कि special intelligence। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। ये है writing skills are directly associated with A eye hand coordination, B body coordination, C perceptual एबिलिटीज या डी विजुअल एबिलिटीज। तो इसका बेस्ट जवाब है ए यानी कि आई हेड कोऑर्डिनेशन। तो आगे हम चलें क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये है विच वन ऑफ द गुड एग्जांपल ऑफ स्कैफोल्ड लर्निंग ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क टिल द स्टडी इज एबल टू डू बाय इटसेल्फ। तो इसका बेस्ट जवाब, तो इसका हम पहले पढ़ते हैं ऑप्शन के। ए ऑप्शन है offering a reward for solving the problem quickly, B telling them that they can do it by trying again and again, C providing a half solving example, and D telling them they can go home till they solve the problem। तो इसका बेस्ट जवाब है डी। आगे हम चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये लिखा है डैश इज द स्टडी ऑफ द dash is the study of the thought process or activities of human mind which led to the acquisition of new knowledge and skills। तो इसका बेस्ट जवाब ए ऑप्शन है इंटेलिजेंस, बी कॉग्निशन, सी कॉग्निटिव डेवलपमेंट या डी कॉग्निटिव अप्रोच। तो इसका बेस्ट जवाब है सी यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये है which one of the following factor will not cause slow learning? A poor social status, B poor educational environment, C occupation of family, D poor emotional climate। यानी कि C poor emotional climate इसका बेस्ट जवाब है। आगे हम चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये है द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन कम्युनिकेट एंड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज कॉल्ड ए moral development, B human development, C language development या D emotion development। तो इसका बेस्ट जवाब है C यानी कि language development। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन 20 के 20 जो है MCQs जो है ये सॉल्व हो गए हैं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का 8610 जो है ये जो आपका कोड है ये कंप्लीट हो गया। तो गुड लक टू योर ऑल एग्जाम। आप इसको यूज़ करके और अपना एग्ज़ाम जल्द से जल्द दे सकते हैं, क्योंकि आज रात 9 बजे जो है ये बंद हो जाना है। तो आप वीडियो को देखिए और जल्द से जल्द अपने एग्ज़ाम को सॉल्व कर। तो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।